अच्छा ठीक है। उसके बाद जो है उन्होंने ब्राउन ब्रेड लेनी है या नॉर्मल ब्रेड लेनी है, वो उनके ऊपर इशू है, ठीक है, कोई इनका इशू नहीं है उसका ब्राउन ब्रेड का या उसका नॉर्मल ब्रेड का बता रहे हैं, ये अंडरवेट का बता रहा हूँ, ठीक है। उसके साथ उन्होंने जो है वो 4 बनाना डेली खाने हैं, ठीक है, मॉर्निंग मील में, क्योंकि 4 बनाना जो है वो बनाना वेट बढ़ाता है, हाँ, ठीक है। ऐसी चीजें बताएंगे जो वेट बढ़ाती हूँ, मतलब जो है वो जनरली उनका फैट ना बढ़े, वेट बढ़े, बॉडी साइज जो है, अच्छा, मसल साइज बढ़े। जरूरी है कि मसल्स अलग बढ़ रहे होते हैं, मसल्स बढ़ना चाहिए या मसल्स ग्रो करने चाहिए, मतलब फैट नहीं, फैट तो डी शेप कर देगा बॉडी को, हाँ, ठीक है, तो हमारे मसल्स बढ़ने चाहिए, मसल्स बढ़ने चाहिए। लेकिन जो ये डाइट प्लान में बता रहा हूँ, इसके साथ उनको एक्सरसाइज जरूरी करनी है, ठीक है, ठीक है। बगैर एक्सरसाइज के ये फजूल है, इनका जो है वो तो डाइजेस्ट होता रहेगा या इनका डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, इसी तरह से कुछ है। अच्छा, ये जो इतने सारे लोग बैठे हुए हैं यहाँ, जो लिखा हुआ होता है पिच के गालों को मोटा कर लें और मोटे गालों को पिचका लें, ये क्या चीज़ है? ये इसमें कुछ इनकी कोई दवाइयों में इफेक्ट है? दवाइयाँ होती हैं इनकी, लेकिन जो है उसे साइड इफेक्ट भी आते हैं, क्योंकि केमिकल्स होते हैं। अब कुछ ऐसे केमिकल्स हैं वो, जैसे मैं आपको लगा दूं तो आप वो कंपटीशन के लिए खड़े हो जाएंगे 10 दिन में, तो ज्यादा टाइम भी नहीं। अच्छा, टेस्टोस्टेरोन, लेकिन इनके साइड इफेक्ट्स इतने बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं या नॉर्मल? कौन सी कंपटीशन के लिए खड़ा हो जाएंगे वैसे? बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन जो क्या कह रहे हो? नहीं यार, चलिए, अच्छा ठीक है, फिर हम अंडरवेट का, हाँ, तो इनका जो है 4 बनाना हो गए उनके डेली, उसके बाद 1 गिलास मिल्क हो गया इनका। फिर इनका आ जाता है लंच, लंच में इन्होंने लेना है बीफ, ठीक है, बीफ स्टेक लेंगे या फिर कोई सालन ले लें बीफ का, ठीक है, उसमें लेकिन ऑयल नहीं होना चाहिए, ठीक है। बीफ का कोई भी सालन ले लें या बीफ स्टेक ले लें तो बेहतरीन है। अच्छा। बीफ स्टेक के साथ अगर वो लेते हैं तो स्मॉल गार्डन सैलेड ले लें, ठीक है। जो सब्जियां बॉयल नहीं होती उनको कहते हैं स्मॉल गार्डन सैलेड। अच्छा, तो क्यों अगर बॉयल करके लें सब्जियां तो उसमें कोई प्रॉब्लम है? उसके विटामिन्स निकल जाते हैं। अच्छा। मतलब जैसे 100 ग्राम्स अगर उसमें वो है ना, हाँ, विटामिन्स, एक मिसाल दे रहा हूँ, 100 की पावर है उसके अंदर, तो वो पावर आ जाएगी 20 की पकने के बाद। ओके, तो ये है। बाकी चने की दाल ऐसी वाहिद होती है जो पकने के बाद 110% प्रोटीन देती है, ठीक है। चने की दाल, चने की दाल 110% प्रोटीन देती है, और जो डाइटिंग कर रहे हो तो इनके लिए बेस्ट होती है। अगर मॉर्निंग में डाइट प्लान अगर स्टार्ट करते हैं ना, मॉर्निंग में चने की दाल पीते हैं, फिर उसके बाद इवनिंग में भी चने की दाल पी रहे हैं, फिर नाइट में भी पी रहे हैं, बहुत जल्दी वेट रिड्यूस होता है, लेकिन उससे डिफिशियंसी आ जाती है। वेट रिड्यूस होता है? अच्छा। वेट रिड्यूस होता है लेकिन उसमें डिफिशियंसी आ जाती है। जैसे अदनान समी का था डाइट प्लान, क्या था? सिर्फ चने की दाल, प्रोटीन, इसलिए डाइटिंग करते हुए चने की दाल पीते थे। नहीं, मैंने तो सुना लिपोसक्शन वगैरह भी कराया। लिपोसक्शन तो करवाया, क्योंकि कुछ ऐसी जगहें होती है जहाँ से फैट रिड्यूस नहीं होता डाइटिंग के बाद भी, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा ओवर वेट हो गए थे ना, उनका नहीं हो सकता था रिड्यूस, क्योंकि उनका स्टमक साइज ही इतना बड़ा हो गया था, वो कैसे होगा? सही, ठीक है, उसकी सर्जरी होती है बाकायदा कि स्टमक साइज छोटा किया जाता है। सही है, ऐसे लोगों के लिए तो फिर बिल्कुल सही है, लाइक ये फिर ये चीजें, फिर ये सारी सर्जरीज करवानी चाहिए अगर ये है एक, और उससे एक फायदा है तो उस फायदे को जरूर अवेल करना चाहिए। इसमें पता है क्या साइड इफेक्ट्स आते हैं? अच्छा। सर्जरी कोई भी नेचुरल चीज नहीं होगी, जेनेटिक चीज होगी, उससे साइड इफेक्ट आएंगे। हाँ, ठीक है। तो यानी कि आज हमारे पास एक राज भी आ गया कि अदनान समी खान ने जो है वो चने की दाल मॉर्निंग से लेकर नाइट तक उनकी वही होती थी, एक बॉल पीते थे, जिसकी वजह से उनके बाल नहीं गिरे। वरना अमूमन ये होता है कि लोग जब डाइटिंग स्टार्ट करते हैं तो उसकी वजह से जो है ना उनके बाल नहीं गिरते, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। सॉरी, ठीक है, ठीक है, चलिए सही है। ये हो गया हमारा उनका अंडरवेट वालों का जो है नाइट का मैं बताना भूल गया। उन्होंने इवनिंग में मिल्क शेक एक पीना है, या मिल्क शेक को स्किप करेंगे तो चॉकलेट मिल्क शेक पीना है, ठीक है, ठीक है, वो उनके टेस्ट के हिसाब से जैसे कि वो पीना चाहें, क्योंकि ज्यादातर अमूमन खवातीन जो है ना वो चॉकलेट मिल्क शेक ज्यादा पसंद करती हैं जिनका अंडर वेट होता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि डिफिशियंसी होती है अंदर, वो अच्छा लगता है, हाँ, बाकायदा दिल करता है कि डेली पिए चॉकलेट मिल्क शेक, ठीक है। और फिर उसके बाद नहीं, मैं नहीं पी सकती, मुझे ऐसा लगा कुछ यहाँ नहीं, मैं नहीं पी सकती। अच्छा, फिर उसके बाद नाइट में आपका डिनर जो हो गया, डिनर के अंदर अच्छा एक कॉलर है, कॉलर ले लेते हैं पहले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सुबह बखैर, क्या हाल है आपके? मैं नए साल का पहला प्रोग्राम आपका नए साल का पहला प्रोग्राम हमारा देख रही है? क्यों, आप 10 दिन से कहाँ थी? नहीं आ रहे थे, काफी दिन से आपका प्रोग्राम ही नहीं आ रहा, प्रोग्राम आ रहे थे। अच्छा, सब प्रोग्राम आ रहे थे, लेकिन आपने हमारा शो आज देखा है? आज तो देख के मैं खुश हो गई, मेरी सुबह बहुत अच्छी हो गई कि इतना प्यारा सेट लग रहा है सब। अरे तो आपने बहुत प्यारा लग रहा है मुझे। नहीं तो आपने हमारे 10 दिन के शो मिस कर दिए। शो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगी जी। हाँ जी। बादशाही मस्जिद लाहौर में है, ठीक है, और माशाल्लाह से आप इतना अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं कि मुझे तो अभी सुबह से चैनल बदलने का मौका ही नहीं मिला है। तो बस पूरे 12 बजे तक इसी चैनल पे रहना है फिर, ठीक है ना? जी जी, और आपको, आपकी पूरी टीम को अल्लाह ताला से दुआ है कि बहुत तरक्की दे, इसी तरह अपना प्रोग्राम करते रहे
अदनान भाई को कहेंगे मौसम के हिसाब से जरा ये मौसम ये मस्त नजारे गाना सुना दे। चलिए ठीक है जी, अदनान से मैं आपकी आवाज इतनी खूबसूरत है कि हमारी सुबह और अच्छी हो जाएगी। चलिए ठीक है जी, थैंक यू। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जल्दी से हिलाल हमें ब्रेक पे जाना है, आप जल्दी से जो है ना वो अब उनका बता दीजिए ओवरवेट वालों का एग बॉयल होंगे, एग वाइट्स लेंगे सिर्फ, ठीक है। उसके साथ स्किम मिल्क का गिलास, उसके साथ उन्होंने लेना है ब्राउन ब्रेड के 2 स्लाइसेस। एक उन्होंने ग्रेपफ्रूट मॉर्निंग में अगर यूज कर रहे हैं तो इवनिंग में यूज नहीं करेंगे, ग्रेपफ्रूट पूरा खाना है उन्होंने, ठीक है। उसके बाद फिर लंच जो होगा उनका स्मॉल गार्डन सैलेड होगा प्लेन वाटर के साथ, फिर इवनिंग में उनका आएगा ग्रेपफ्रूट का जूस, लास्ट में उनका लंच डिनर जो आएगा वो आएगा चिकन स्टेक हो गया, फिश स्टेक हो गया, ये 2 चीजें ले सकते हैं। उसके साथ स्मॉल गार्डन सैलेड प्लेन वाटर। अच्छा अगर ओवरवेट वाले अगर बॉइल्ड वेजिटेबल्स लेना चाहें तो वो तो ले सकते हैं, बॉइल ले सकते हैं, वो ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन 15 डेज के बाद हमारा बॉइल्ड वेजिटेबल्स का और ये जो फ्रूट्स का सिलसिला वो शुरू, ठीक है। और जो लोग मेंटेन रखना चाह रहे हैं वो क्या लें अपनी डाइट में? नॉर्मल उसको मिक्स करके रखें, मतलब जैसे कि डीप फ्राई चीजें कम लें, हफ्ते में 1 दिन ले लें या 10 दिन के बाद एक दफा जो है वो खा लें। अपनी बॉडी को एक दफा झटका दें, एक दफा कभी ना कभी कुछ खा लें। जो आग पे पकी हुई चीज होती है ना कभी भी पेट नहीं बढ़ाती सिवाय बीफ के। अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच हिलाल, हमें इतनी अच्छी चेक्स आया, हमें इतनी अच्छी डाइट टिप्स आपने दी हैं। फिर जनाब अभी हम जाएंगे ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम होंगे अपने गेस्ट कॉर्नर में। और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो हैं फुरकान हैदर साहब हैं, स्टेज ड्रामा एक्टर डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे उन्होंने हमें ड्रामे दिए, बहुत बड़ा नाम है उनका पाकिस्तान में, तो उनको वेलकम करेंगे अपने शो पे, हमारे साथ ही रहिए, खुशामदीद करते हैं। और साथ साथ यही उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी सुबह बहुत अच्छी जा रही होगी गरम गरम चाय के साथ, और क्या मज़ा आता है जब साथ में चाय हो और आप मौसम को एंजॉय करें, और साथ में इतना अच्छा शो आप लोगों के साथ, यानी कि वाइब चैनल का आपके साथ मॉर्निंग शो हो तो फिर तो क्या ही बात है। ठीक है जनाब, वैसे वो क्या कहते हैं अपनी तारीफ आप, है ना। अच्छा आज का सवाल अपने मुंह मियां मिट्टू, आज का सवाल भी रिपीट कर देते हैं कि मुझे बताइए कि बादशाही मस्जिद कहाँ वाक़ है, आप लोगों ने बताना है। और साथ साथ अपने गेस्ट से भी आप लोगों को मिलवाती हूँ। आप लोगों को मैंने बताया था अपने इंट्रो में भी बताया, ब्रेक से पहले भी बताया था कि हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का, फुरकान हैदर साहब, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े ड्रामे हम लोग को दिए, जिसमें बकरा किस्तों पर, ये सरी नो सरी, बुढ़ा घर पे, ये सब वो ड्रामे थे जो हमने देखे और आज तक याद हैं। और आज भी जब वो किसी चैनल पर आते हैं और हम देखते हैं, या फिर आप सबके पास DVDs हैं, कैसेट्स हैं, रिकॉर्ड्स में रखे हुए होते हैं, और अब जितनी दफ़ा भी आप उसको देखेंगे आप हंसेंगे, और बेसाख्ता हंसी निकलती है। और फिर उन ड्रामों की क्लास ये थी कि हमेशा हमें उन ड्रामों में मैसेजेस मिला करते थे, एक रिस्पेक्टेड वे में वो काम हुआ करता था। तो ये सारी बातें उनसे जानेंगे कि आज ऐसा क्यों नहीं होता। वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, दुआ। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे शो पर आए, और आपकी तबीयत भी कुछ सही नहीं थी लेकिन फिर भी आपने हमें टाइम दिया, और आप घर रात सुबह 8 बजे पहुंचे लेकिन फिर भी आप इधर आ गए। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। आजकल क्या काम हो रहा है? आजकल नए ड्रामे पे काम हो रहा है। अच्छा, नए ड्रामे बन रहे हैं? इंशाल्लाह 26 फरवरी से करेंगे उमर शरीफ साहब शो। अच्छा, सिटी ऑडिटोरियम में। और उससे पहले ड्रामा है माफ करना सूफी साहब। अच्छा जी हाँ, नाम से कुछ मजेदार सा लग रहा है। हाँ, वो नए जो हमारे टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं सफदर हैदर, उनका लिखा हुआ खेल है, और वो उसमें मेन रोल कर रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि वो ऐसा ड्रामा कम हुआ है जिसमें वो लड़की का पार्ट कर रहे हैं, और नाम है माफ करना सूफी साहब। हाँ। तो बाद में वो फिर अच्छा, देखिए वही कॉमेडी है विद मैसेज, कि जिन घरों में लड़कियां होती हैं जी, और जब दूसरा कोई गैर मर्द उन्हें छेड़ता है, हाँ, तो लोगों को बड़ा बुरा लगता है, और जब उनके घर में इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो फिर वो मैसेज ये है कि भाई आप लोग जो हैं, जो लड़कियां उनका एहतराम करें और ये गैर म्यारी जुमले ना दें, जैसे आप अक्सर देखती हैं रोड के ऊपर भी जी हाँ, काउंटिंग वगैरह जाती होती है जी हाँ, तो उसके खिलाफ है। हर लड़की को माँ बहन समझे? नहीं, माँ बहन नहीं समझे आप, बिल्कुल उन्हें उस नजरिए से देखें, मगर गलत रिस्पेक्ट के साथ, ठीक है। अच्छा, आपने हमेशा नए टैलेंट को प्रमोट किया, आपके ड्रामों में बहुत सारे नए नए एक्टर्स नजर आते थे जो आज माशाल्लाह कहाँ से कहाँ पहुंचे हुए, तो आपने हमेशा फोकस किया नए टैलेंट को लेकर आना? मेरी पूरी कोशिश है, और मैं आपको
एक और बात बताऊं कि म्यूजिक से भी मेरा बड़ा ताल्लुक रहा है। और पाकिस्तान की एक स्टार थी रूहानी बानो जो अमेरिका में है जी, उनको भी मैंने इंट्रोड्यूस किया था। आशिया समन एक खातून थी, मुल्तान से आई थी वो। अब वो इंग्लैंड में है, उनको भी मैंने। इनको आप इस तरह क्यों कह रहे हैं? ये तो बड़ी मशहूर, बहुत मशहूर सारी हैं ये तो आपने इंट्रोड्यूस कराया? जी मैंने किया था। और वो गुनगुनाती थी मेरे सेट के ऊपर, ड्रामा करती थी। तो मैंने एक दिन कहा कि भाई सुनाओ तुम, क्या बैठ के रिहर्सल के बाहर गुनगुनाती हो। तो उसने सुनाया। तो हम इनवाइट थे पीसी में, रूही बानो चीफ गेस्ट थी, हालांकि उनकी कजन थी वो। तो जब मैंने म्यूजिशियन से कहा, महबूब अशरफ साहब का ऑर्केस्ट्रा होता था, कि भाई इसको गाने तो कहने यार फुरकान भाई इतना बड़ा शो हो रहा है, आप जी हाँ नए टैलेंट को इंट्रोड्यूस करते हुए मैंने कहा नहीं आप एक गाना गवाएं, अगर अच्छा लगेगा तो पब्लिक खुद गवा ली। तो यही हुआ कि उन्होंने एक गाना गाया और फिर उसके बाद पब्लिक ही शोर में जाती रही कि और गाओ और गाओ। फिर उसने 2-3 गाने गाए थे। ठीक है, अच्छा एक कॉल भी है, कॉल भी ले लेते हैं। कौन है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, मैं आयशा बोल रही हूँ मुल्तान से। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ आयशा। सुबह बखैर। कैसी हैं आयशा आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस बीमार थी इसलिए आपसे बात नहीं हो सकी। हाँ, तबीयत ठीक हुई है। अच्छा, क्या हो गया था? फ्लू? जी। ओहो, अच्छा। कमर में पेन था ना, आपको बताया था मैंने। कमर में पेन था जी। मैं उठ नहीं सकती थी तो बस, लेकिन आपका शो देखती थी। चलो थैंक यू। लेकिन जब से नया साल शुरू है, आपको हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर आयशा। और जो आपके आज मेहमान हैं ये भी बहुत अच्छे हैं। हाँ जी, आपने ड्रामे देखे इनके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बस अल्लाह ताला आपको सेहत दे। आपने क्योंकि बहुत काम किया है पाकिस्तान के लिए, इतने अच्छे अच्छे ड्रामे जो है डायरेक्ट किए हैं और उमर शरीफ के और जो भी किया, बहुत अच्छा आपने काम किया। अल्लाह ताला आपको सेहत दे। और किया मैं आपके क्वेश्चन का आंसर भी दूंगी। बादशाही मॉस्क जो है लाहौर में है। अच्छा चलें ठीक है, थैंक यू सो मच आयशा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाइए। हमारी दुआ है आपके लिए, क्योंकि आप भी हमारी रेगुलर कॉलर हैं, हमेशा से आप हमारे साथ रही हैं। अच्छा, तो आपने हमेशा नया टैलेंट को प्रमोट किया, तो क्या अब अभी भी यंग लॉट आ रही है, पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं इसकी तरफ? नहीं, असल में एक सर्किल था थिएटर का। 1 डे होते थे, 2 डे होते थे और एक कमर्शियल थिएटर होता था, 15 दिन का ड्रामा। तो ये जो पीछे से सिलसिला है वो बंद हो गया। सही है। उसमें से टैलेंट निकाल लेते थे हम लोग कि भाई 1 डे देखने गए, उसमें कोई लड़का अच्छा लगा उसको ले लिया, या कोई लड़की अच्छी लगी। अब वो सिलसिला बंद हो गया। और ये काम पाकिस्तान आर्ट काउंसिल को करना चाहिए था। और मेरा ख्याल है हम अगर इस वे में कैंपेन चलाते तो हम लोग शायद रिजल्ट कुछ और होता। कि इस 40 इयर्स में जो टैलेंट हमने दिया है पाकिस्तान थिएटर को, जिसकी मिसाल आप मोइन अख्तर, उमर शरीफ, ज़ेबा शहनाज, माजिद जहांगीर, इस्माइल तारा और क्या शकील सिद्दीकी, रऊफ लाला, सिकंदर सनम, और अभी भी ये सिलसिला जारी है। तो वो सिलसिला बंद नहीं होता। ये आर्ट काउंसिल का काम था, वो थिएटर कराती, और उसके बाद फंड्स भी होते हैं। ये प्राइवेट सेक्टर में हमने किया। आप यकीन करें, हमारे पास तो ऑडिटोरियम नहीं था। हमारे जो सीनियर थे, मैं अपने बुजुर्गों का नाम लेते हुए, मसाइल में उन्होंने भी काम किया, मगर उस वक्त एक कमिश्नर होता था कराची का, वो टिकट बेचता था और हाउसफुल हो जाते थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब ने जो ड्रामे लिखे वो हिस्ट्री है, जिसमें लाल किले से लालू खेत, मिर्जा गालिब बंदर रोड पे, तालीम बालगान उनका बेहतरीन खेल है। मगर किसी ने भी थिएटर की कोशिश नहीं की, उसको सीरियस नहीं लिया। ये था कि थियोसिफ फिजिकल हॉल है या कैटरिक हॉल है, इसमें ड्रामे हो जाया करते थे। और वो अपना, क्योंकि कमिश्नर ने टिकट भेजनी है तो बड़े बड़े लोग आए और डोनेशन दे के चले गए। ये वाहिद हमारा इदारा था फनरामा आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट, जिसने कमर्शलाइज किया। और आर्टिस्टों की पेमेंट 20 रुपए से 10 लाख रुपए तक गई है।
अच्छा जी, 20 रुपए मिलते थे। 20 रुपए कौन लेता था सर? सर बड़े बड़े आर्टिस्ट, रेडियो के दिलीप कुमार थे, सलीम अहमद साहब,